हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेट के फर्स्ट पेपर में हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और चाहे नेट का कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन फर्स्ट पेपर सबके लिए सामान्य होता है। और उसमें एक जो चैप्टर है लॉजिक है, इंडियन लॉजिक, जो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा दिक्कत में डालता है, और ख़ास करके उन बच्चों को जो हिंदी माध्यम में हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी इंग्लिश वर्जन इसका अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हिंदी का जो शब्द रहता है वो एक शब्द जो मतलब कठिन लगता है वो इंग्लिश में एक ही रहता है, हिंदी के कई शब्द रहते हैं और प्रश्न में वही उलट फेर करके पूछ देता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक, तर्कवाक्य। ठीक है, तो लॉजिक कितने प्रकार के होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो लॉजिक 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो है तर्कवाक्य, दूसरा जो है संबंध, तीसरा सत्य असत्य। ठीक, चौथा जो है वेन डायग्राम, और पांचवा है आगमन निगमन। छठा है हेत्वाभास, सातवां है प्रमाण, और आठवां है दोष। हमें लॉजिक में इन्हीं 8 प्रकार को पढ़ना है। लॉजिक 8 प्रकार के होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये फर्स्ट स्टेप है, अगर ये तर्कवाक्य हम लोग पहचानना अगर सीख लिए तो लगभग सारा हो जाएगा, सिर्फ ये 3 को छोड़कर। दोष, प्रमाण, हेत्वाभास थोड़ा अलग होता है, लेकिन तर्कवाक्य जो है, अगर तर्कवाक्य पहचानना हमने सीख लिया तो लगभग संबंध, सत्य असत्य, वेन डायग्राम, आगमन निगमन, ये लगभग सारा हो जाएगा अच्छे से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तर्कवाक्य, जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तर्कवाक्य है, देखेंगे तर्कवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये हम लोग जानेंगे। तो तर्कवाक्य 4 प्रकार के होते हैं। जी, तर्कवाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ए प्रकार का। ए मतलब ऑल इज अफर्मेटिव, हिंदी में कहेंगे सर्वव्यापी सकारात्मक। अब ये देखिए, हिंदी में है सर्वव्यापी सकारात्मक, और प्रश्न में इसी को उलट फेर करके इसके कई नाम हैं, और इंग्लिश में ऑल इज अफर्मेटिव। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर यदि हिंदी के प्रश्न को मतलब सॉल्व करते हुए कोई भी दिक्कत हो तो एक बार जरूर इंग्लिश वर्जन देख लें, उससे हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरा है ई प्रकार का तर्कवाक्य, जिसको कहेंगे सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी
नकारात्मक, ऑल इज निगेटिव। सॉरी। उसके बाद हम लोग आएंगे आई, जो इसको कहेंगे अंशव्यापी स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक या सकारात्मक बोल सकते हैं, जिसको बोलेंगे सम इज अफर्मेटिव। ओ, इसको बोलेंगे हम अंशव्यापी नकारात्मक। सम इज निगेटिव। अब हम जान लें कि हम पहचानेंगे कैसे। ये तो हो गया नाम AEIO, ठीक है, ये नाम हो गया। अब यहां लिख देते हैं इसको हम पहचानेंगे जब वाक्य में आ जाएगा सभी हैं, सभी के साथ हैं आ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि ए प्रकार का यानी ऑल इज अफर्मेटिव यानी सर्वव्यापी सकारात्मक प्रकार का ये तर्क वाक्य है, ठीक है। और दूसरा सर्वव्यापी नकारात्मक कोई के साथ, अगर वाक्य में कोई के साथ आ जाए नहीं, तो हम जान लेंगे कि ये ई प्रकार का तर्क वाक्य है यानी ऑल इज निगेटिव है। और आई जो है अंशव्यापी स्वीकारात्मक यानी सकारात्मक यानी कुछ के साथ हैं आ जाए, तो हम कहेंगे कि अंशव्यापी स्वीकारात्मक यानी आई प्रकार का तर्क वाक्य है। और कुछ के साथ अगर नहीं आ जाए यानी अंशव्यापी नकारात्मक, कुछ के साथ यानी सम इज निगेटिव यानी कुछ के साथ नहीं आ जाए, तो ये ओ प्रकार का तर्क वाक्य कहलाएगा। अभी जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब करेंगे तो हमारा सारा जो है, जो भी मन में वो भ्रम है सारा दूर हो जाएगा, सारा एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये है क्या चीज़ है। AEIO, ए सभी हैं, ई कोई नहीं, आई कुछ हैं, ओ कुछ नहीं। ये हमको अपने माइंड में सेट करना होगा। इतना तर्क वाक्य अगर ये हमने सेट कर लिया तो हम कोई भी वाक्य रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि किस प्रकार का तर्क वाक्य है। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दे दिया, पहले इसको मिटा दें, एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दे दिया सभी जीव सहचर हैं, यह किस प्रकार का तर्क वाक्य है। सभी जीव सहचर हैं, यह किस प्रकार का तर्क वाक्य है। तो हमने अभी भी बताया है ऑल इज अफर्मेटिव का है, सभी के साथ अगर हैं आ जाए तो क्या होगा, सर्वव्यापी सकारात्मक यानी ए प्रकार का तर्क वाक्य है। और अगर परीक्षा में पूछेगा तो ऐसे ये वाक्य दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक या अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी नकारात्मक ऐसे दे देगा। तो हमें क्या टिक करना है, सभी के साथ है यानी सर्वव्यापी सकारात्मक, ऑल इज अफर्मेटिव।
इसी प्रकार अगर दे दे कुछ जीव सहचर नहीं है, अगर ये पूछ ले कि यह किस प्रकार का तर्क वाक्य है, तब हम क्या करेंगे? कुछ के साथ नहीं लगा है, कुछ के साथ नहीं, यानी सम इज निगेटिव। तो सम इज निगेटिव किस प्रकार का तर्क वाक्य है? ओ प्रकार का, यानी अंश व्यापी नकारात्मक। तो ऐसे ही परीक्षा में आ जाएगा तर्क वाक्य से कि एक कोई वाक्य दे देगा और पूछ लेगा किस प्रकार का तर्क वाक्य है। तो हम अगर तर्क वाक्य को समझ गए, ए ई आई ओ यू को अगर हम अच्छे से जान गए तो हम कर लेंगे, आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा जो है, दूसरा हमारा लॉजिक में दूसरा है संबंध। संबंध, ठीक है, इसका ये टिक पे होता है और वो टिक याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे। ठीक है, ए ई आई ओ ऐसे हम लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विपरीत, उपविपरीत, ये हो जाएगा उपाश्रय और ये हो जाएगा व्याघात। ये भी व्याघात होगा, ई से आई तक, और ये भी, ये जो बीच का लाइन है ये दोनों व्याघात होगा। ठीक है, तो इसको हम याद कर लेंगे, ए ई आई ओ ऐसे लिख लेंगे। और प्रश्न कैसे पूछेगा वो हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे है, प्रश्न है, इसको थोड़ा किनारे कोई नहीं करने, निम्न में से कौन से तर्कवाक्य आपस में विपरीत हैं, ऐसे बोल देगा और नीचे वाक्य दे देगा। जैसे है, कोई जीव सहचर नहीं है, कोई जीव सहचर नहीं है। दूसरा है, कुछ जीव सहचर हैं, कुछ जीव सहचर हैं, सभी जीव सहचर हैं, सभी जीव सहचर हैं। चौथा है, कुछ जीव सहचर नहीं हैं, कुछ जीव सहचर नहीं हैं। अब ये पूछ रहा है कि इन तर्कवाक्यों में से आपस में विपरीत कौन है। तो हमने बताया पहले तर्कवाक्य को हम पहचानना सीखेंगे। इसमें लगा है, कोई के साथ नहीं लगा है, ये ओ प्रकार का तर्कवाक्य है। कुछ के साथ है लगा है, यानी सम इज अफर्मेटिव। सम इज अफर्मेटिव कौन है? कुछ के साथ है लगा है, यानी आई प्रकार का तर्कवाक्य है। और सभी जीव सहचर हैं,
ऑल इज अफर्मेटिव, यानी ए प्रकार का कुछ जीव सहचर नहीं है। तो कुछ के साथ नहीं लगा है, कुछ के साथ नहीं ओ लगेगा, और ये कोई के साथ नहीं ई लगेगा, यहाँ ई। तो अब प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन से तर्कवाक्य आपस में विपरीत हैं। अब इसमें हम जाएंगे, आपस में विपरीत पूछा है, यानी ए ई के बीच में विपरीत है। तो ए तर्कवाक्य, तीसरा, और ई पहला। तो इसमें से, और उसके बाद ऑप्शन दे दिया रहेगा, पहला दूसरा, बी दे दिया रहेगा दूसरा तीसरा, सी दे दिया रहेगा चौथा तीसरा, डी दे दिया रहेगा दूसरा चौथा। तो कौन कौन से हैं, पहला और तीसरा। पहला, एक मिनट, ऑप्शन है पहला और तीसरा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसमें पहला और तीसरा रहेगा उस ऑप्शन को उसी प्रकार हम सही कर लेंगे। तो संबंध से ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। इसमें विपरीत पूछ लिया है, किसी में व्याघात पूछ लेगा। जब व्याघात पूछेगा तो आई और ई, तो हम ढूंढेंगे आई और ई, और ऑप्शन के अनुसार हम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा तर्कवाक्य। दो प्रकार तर्कवाक्य को हमने पहचानना सीख लिया, और संबंध से कैसे क्वेश्चन आते हैं इतना हमने सीख लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सत्य और असत्य, जो बहुत ही बढ़िया है। इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।